सहारा रेगिस्तान। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे कठिन रेगिस्तान है। रेत और पत्थर का एक विशाल समंदर। यहां सूरज राजा है। उसकी किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वे हर चीज को झुलसा देती हैं। वो लोहे के मुट्ठी से राज करता है। उसकी गर्मी से बचना असंभव है। 50 डिग्री सेल्सियस पर हवा खुद भट्टी जैसी लगती है। यह गर्मी इतनी तीव्र होती है कि यह हर चीज को पिघला सकती है। हर सांस एक चुनौती है। यहां की हवा इतनी गर्म होती है कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पसीना ठंडा करने से पहले ही सूख जाता है। यह इतनी तेजी से वाष्पित हो जाता है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। आपका शरीर ठंडा रहने के लिए लड़ता है। यह एक निरंतर संघर्ष है, एक ऐसी लड़ाई जो कभी खत्म नहीं होती। यह सहारा है अपने सबसे खतरनाक रूप में। यहां की हर चीज आपको चुनौती देती है। सूरज रेत के टीलों पर पड़ता है। उसकी किरणें रेत को चमकदार बना देती हैं। रेत चमकती है, गर्मी को वापस ऊपर की ओर दर्शाती है। क्षितिज नाचता है। यह एक अद्भुत लेकिन खतरनाक दृश्य है। मृगतृष्णा दिखाई देती है और गायब हो जाती है। यह एक भ्रम की स्थिति है जो आपको धोखा दे सकती है। यह भ्रम की जगह है। यहां कुछ भी वैसा नहीं होता जैसा दिखता है। एक ऐसी जगह जहां मानव आत्मा की परीक्षा होती है। यहां का हर कदम एक चुनौती है। इस गर्मी में जीवित रहना एक लड़ाई है। यह एक ऐसी लड़ाई है जो आपको अपनी सीमाओं तक ले जाती है। पानी की कमी के खिलाफ एक लड़ाई। यहां पानी की एक बूंद भी अमूल्य होती है। थकावट के खिलाफ एक लड़ाई। यह एक ऐसी थकावट है जो आपको अंदर से तोड़ देती है। खुद तत्वों के खिलाफ एक लड़ाई। यहां की हर चीज आपको चुनौती देती है, लेकिन मानव आत्मा लचीला होती है। यह हर चुनौती का सामना कर सकती है। सही ज्ञान, सही तैयारी के साथ यह सहन कर सकती है। यह एक ऐसी जगह है जहां तैयारी ही सब कुछ है। यह सहारा है 50 डिग्री सेल्सियस पर। यह एक ऐसी जगह है जो आपको अपनी सीमाओं तक ले जाती है। अपार सुंदरता की जगह, लेकिन अपार खतरे की भी। यह एक ऐसी जगह है जो आपको हमेशा याद रहेगी। पानी जीवन है। यह एक अनमोल संसाधन है जो हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। सहारा में इससे ज्यादा कहीं और सच नहीं है। यह विशाल रेगिस्तान जो अपनी सुंदरता और क्रूरता दोनों के लिए जाना जाता है, पानी की कमी का सबसे बड़ा उदाहरण है। 50 डिग्री सेल्सियस पर आपका शरीर खतरनाक दर से पानी खो देता है। पसीना बहता है और हर बूंद आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। पानी की कमी एक लगातार खतरा है। सूखी और फटी हुई जमीन इस बात का प्रमाण है कि यहां पानी की कितनी कमी है। आपको लगातार पानी पीना चाहिए, तब भी जब आपको प्यास न लगे। यह आपके शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए आवश्यक है। जितना पानी आपको लगता है कि आपको चाहिए, उससे ज्यादा रखें। अतिरिक्त पानी हमेशा साथ रखें, क्योंकि आप कभी नहीं जानते कि कब इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। ध्यान से उसका इस्तेमाल करें। हर बूंद कीमती है और इसे बर्बाद नहीं किया जा सकता। हर बूंद कीमती है। पानी के संकेतों को ढूंढें। ऊपर चक्कर लगाते पंछी अक्सर पानी के स्रोतों के पास होते हैं। वनस्पति की ओर जाने वाले जानवरों के निशान। ये निशान आपको पानी के स्रोत तक ले जा सकते हैं। ये किसी छिपे हुए नखलिस्तान के संकेत हो सकते हैं। एक छोटा सा पानी का स्रोत आपके जीवन को बचा सकता है। पानी की कमी जानलेवा हो सकती है। सिर दर्द, चक्कर आना, थकान, ये सभी संकेत हैं कि आपका शरीर पानी की कमी से जूझ रहा है। ये सब चेतावनी के संकेत हैं। इन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। उन्हें अनदेखा करना खतरनाक है। अगर आप इन संकेतों को नजरअंदाज करते हैं तो यह आपके जीवन के लिए खतरा बन सकता है। अगर आपको ये लक्षण महसूस होने लगें तो छाया में आराम करें। धीरे धीरे पानी पिएं। अपने शरीर को समय दें ताकि वह पुनः हाइड्रेट हो सके। अपने इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर से भरें। इलेक्ट्रोलाइट्स आपके शरीर को आवश्यक खनिज प्रदान करते हैं जो आपको हाइड्रेटेड रखने में मदद करते हैं। सहारा में पानी सोने से भी ज्यादा कीमती है। इसे ऐसे ही समझें। हर बूंद का महत्व जानें और इसे संजोएं। सहारा चरम सीमाओं का भूभाग है। विशाल रेत के टीले जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। चट्टानी पठार रेगिस्तानी जमीन से ऊपर उठते हैं। नेविगेशन मुश्किल है। लैंडमार्क बहुत कम और दूर दूर होते हैं। दिन में सूरज आपका कंपास है। रात में तारे आपका मार्गदर्शन करते हैं। जमीन को पढ़ना सीखें। हवा की दिशा के संकेतों को देखें। सूरज की स्थिति पर ध्यान दें। ये कौशल जीवन और मृत्यु के बीच का अंतर हो सकते हैं। रेगिस्तान बेरहम है। अगर आप रास्ता भटक गए तो आपको कभी नहीं मिल सकता है। एक नक्शा और कंपास साथ रखें। उनका उपयोग करना सीखें और हमेशा हमेशा किसी को अपना रास्ता बताएं इससे पहले कि आप निकलें। सहारा सम्मान मांगता है। सावधानी से इसका सामना करें।
सदियों से खानाबदोश जनजातियां सहारा में जीवित रही हैं। तुआरेग, बेडोइन, सैन, वे रेगिस्तान में जीवित रहने के विशेषज्ञ हैं। उनका ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है। ये खानाबदोश रेगिस्तान की लय को समझते हैं। वे जानते हैं कि पानी कहां मिलेगा। वे जानते हैं कि धूप से आश्रय कैसे बनाया जाता है। उनके कपड़े, उनकी परंपराएं, उनके जीवन का तरीका इस कठोर वातावरण के अनुकूल है। खानाबदोशों को देखें, उनकी परंपराओं से सीखें। जिस तरह से वे कपड़े पहनते हैं, जिस तरह से वे अपना आश्रय बनाते हैं, जिस तरह से वे नेविगेट करते हैं, उनका ज्ञान अमूल्य है। सहारा एक बंजर भूमि की तरह लग सकता है, लेकिन जो लोग इसके रहस्य जानते हैं, उनके लिए यह जीवित रहने के लिए आवश्यक सब कुछ प्रदान करता है। भाग 5, बंजर जमीन में पनाह। सहारा में छाया आपका आश्रय है। यह न केवल आपको धूप से बचाता है, बल्कि आपको थोड़ी राहत भी देता है। दोपहर का सूरज बेरहम होता है। इसकी किरणें इतनी तीव्र होती हैं कि वे आपकी त्वचा को जला सकती हैं। तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा सकता है। इस तरह की गर्मी में शरीर का तापमान तेजी से बढ़ सकता है। बिना सुरक्षा के आप ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। पसीना बहता है और शरीर की ऊर्जा तेजी से खत्म होती है। कोई भी उपलब्ध छाया ढूंढें। यह आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। एक बड़ी चट्टान, एक चट्टान का चेहरा, ये प्राकृतिक संरचनाएं आपको कुछ समय के लिए राहत दे सकती हैं। यहां तक कि आपकी अपनी परछाई भी कुछ राहत दे सकती है। अपनी परछाई का उपयोग करें। यह भी एक अस्थायी आश्रय हो सकता है। अगर आपको दिन में यात्रा करनी ही है तो थोड़े थोड़े समय में करें। लगातार चलते रहने से शरीर पर अधिक दबाव पड़ता है। बार बार आराम करें। हाइड्रेटेड रहें। पानी पीना न भूलें। यह आपके शरीर को ठंडा रखने में मदद करेगा। खानाबदोश लोग कुशल आश्रय बनाते हैं। उनके पास सदियों का अनुभव है, जिससे वे जानते हैं कि कैसे जीवित रहना है। बकरी के बालों से बुने हुए तंबू। ये तंबू न केवल मजबूत होते हैं, बल्कि गर्मी को भी बाहर रखते हैं। पत्थर की संरचनाएं जो ठंडी हवा को रोकती हैं। ये संरचनाएं आपको गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। ये आश्रय तत्वों से महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। उनके डिजाइनों से सीखें। वे आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक ज्ञान प्रदान कर सकते हैं। जो आपके पास है उसके साथ सुधार करें। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें और उन्हें अपने लाभ के लिए काम में लाएं। सहारा में आश्रय केवल आराम के बारे में नहीं है। यह आपको जीवित रहने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करता है। यह जीवित रहने के बारे में है। सही आश्रय आपको सहारा की कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने में मदद कर सकता है। भाग 6, सूरज ढलता है, रेगिस्तान जागता है। जैसे ही सूरज डूबता है, सहारा बदल जाता है। दमनकारी गर्मी कम होने लगती है। टीलों पर ठंडी हवा चलती है। आकाश रंगों के धमाके में फट जाता है। यह रेगिस्तान का दूसरा चेहरा है। तापमान तेजी से गिरता है। वही रेगिस्तान जिसने आपको दिन में झुलसाया था, रात में आपको हड्डियों तक ठंडा कर सकता है। तैयार रहें। गर्म कपड़े पैक करें। सोने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढें। तारे ऐसी तीव्रता से चमकते हैं जो कहीं और कम ही देखने को मिलते हैं। आकाशगंगा आकाश में प्रकाश की नदी की तरह फैली हुई है। यह चिंतन का समय है। सहारा की कच्ची सुंदरता की सराहना करने का समय। रेगिस्तान की रात एक जादुई समय है। आश्चर्य का समय, प्रतिबिंब का समय। भाग 7, खतरनाक जीव। कठोर परिस्थितियों के बावजूद सहारा में जीवन फलता फूलता है। जानवरों और पौधों ने इस चरम वातावरण के अनुकूल ढल लिया है। वे प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण हैं। फेनेक लोमड़ी अपने बड़े कानों के साथ, एडैक्स मृग पौधों से नमी निकालने की अपनी क्षमता के साथ, रेगिस्तानी जरबोआ एक निशाचर कृंतक जो बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। इन जीवों को देखें, जानें कि वे कैसे जीवित रहते हैं। उनका व्यवहार आपको रेगिस्तानी अनुकूलन के बारे में बहुमूल्य सबक सिखा सकता है। लेकिन याद रखें, ये जानवर जंगली हैं। उन्हें दूर से ही निहारें। सहारा बंजर लग सकता है, लेकिन यह जीवन से भरा है। जीवन जिसने इस सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में पनपने के लिए अनुकूलित किया है। भाग 8, एक अद्भुत नजारा, एक छोटी सी यात्रा। 50 डिग्री सेल्सियस पर सहारा में 24 घंटे बिताना किसी और जैसा अनुभव नहीं है। यह आपकी सीमाओं की परीक्षा है। चरम सीमाओं के केंद्र की यात्रा, लेकिन यह आत्मखोज की यात्रा भी है। आप प्रकृति की कच्ची शक्ति देखेंगे, जीवन का लचीलापन, संसाधनशीलता का महत्व। ये ऐसे सबक हैं जो रेगिस्तान छोड़ने के बाद भी आपके साथ लंबे समय तक रहेंगे। लेकिन याद रखें,
सहारा एक नाजुक वातावरण है, इसकी शक्ति का सम्मान करें। अपने जाने का कोई निशान न छोड़ें, केवल यादें लें और केवल पैरों के निशान छोड़ें। सहारा आपकी परीक्षा लेगा, लेकिन यह आपको इनाम भी देगा। यह एक ऐसी जगह है जो हमेशा आपके साथ रहेगी। भाग 9, सहारा का सम्मान करें। सहारा रेगिस्तान चरम सीमाओं का स्थान है। यह सुंदरता का स्थान है, लेकिन खतरे का भी स्थान है। यह एक ऐसी जगह है जो सम्मान मांगती है। गर्मी का सम्मान करें, वन्य जीवों का सम्मान करें, उन खानाबदोश लोगों की परंपराओं का सम्मान करें जो इस जगह को अपना घर कहते हैं। सहारा हजारों सालों से अस्तित्व में है। हम बस कुछ समय के लिए आने वाले मेहमान हैं। अपने जाने का कोई निशान न छोड़ें, केवल यादें लें और केवल पैरों के निशान छोड़ें। सहारा एक कीमती संसाधन है। आइए इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करें।